अस्सलामुअलैकुम। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो मौजू है मास्टरी इन पब्लिक स्पीकिंग, यानी स्टेज पर बात करना, लोगों के सामने बात करना, लोगों के दरमियान में बैठकर गुफ्तगू करना। इसको ग्लासोफोबिया कहते हैं। हमारे अक्सर व बेशतर नौजवान इंतहाई पढ़े लिखे, नेचुरल साइंसेस पढ़ने वाले, सोशल साइंसेस पढ़ने वाले, मदारस में पढ़ने वाले अक्सर व बेशतर ग्लासोफोबिया का शिकार होते हैं। खौफ होता है उनको अवाम के सामने बात करने का, स्टेज पर गुफ्तगू करने का, दो अफराद के दरमियान बैठ कर सामने बात करने का। तो हार्वर्ड में एक रिसर्च हुई आज के दौर में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत हो चुकी है। हार्वर्ड में ये रिसर्च हुई कि इंसान का सबसे बड़ा जो खौफ है वो कौन सा है। तो रिसर्च करने के बाद उन्होंने जो फाइंडिंग्स दी वो था कि स्टेज पर बात करना, तकरीर करना, इसका नंबर सबसे पहले था। और आप हैरान होंगे, यकीनन आप हैरान होंगे कि मौत का खौफ दूसरे नंबर पर है। तो नाज़रीन, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आज के दौर में इसकी बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। हमारे आम पढ़े लिखे नौजवान और बिलखसूस वो जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और मदारस से पढ़कर बाहर निकलते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो टीचिंग जॉब्स हों, वो एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब हों, वो बैंक्स की जॉब हों, जहाँ भी हो, ये सलाहियत और ये स्किल लाजमी उन्हें अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, इनकलकेट करनी चाहिए। अब कैसे की जा सकती है? मुख्तसरन आपके साथ मैं बात को शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आपके ख्यालात में क्लैरिटी होनी चाहिए। जो कुछ भी पढ़ा है, जहाँ से भी आपने पढ़ा है, 2 लफ्ज़ पढ़े हैं, 10 लफ्ज़ पढ़े हैं, 2 किताबें पढ़ी हैं, 20 किताबें पढ़ी हैं, 25 किताबें पढ़ी हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए ये बात है भाई। दूसरा ये है कि अगर किसी भी जगह आप समझते हैं कि मुझे वहाँ जाकर फिलबदी इजहार ख्याल करना है, पता चल जाता है इंसान को कि कल मैंने किसी जगह पे जाके इजहार ख्याल करना है, तो उसको चाहिए कि घर बैठकर 1 घंटा 2 घंटे अपनी इज्जत की खातर, अपनी इज्जत बचाने की खातर घर बैठकर घंटा 2 घंटे अपने आप को प्रिपेयर्ड कर ले। डेफिनेटली अगर वो अपने आप को प्रिपेयर्ड करेगा तो लामहला वो किताबों के साथ, रसायल के साथ, अखबारात के साथ, गूगल के साथ, यूट्यूब के साथ वो जुड़ जाएगा। इससे उसके अंदर जो छुपी सलाहियतें हैं उनको भी वो यूटिलाइज करने में और उनको बाहर निकालने में, उनको इस्तेमाल करने में, मुस्बत राह पर लगाने में, इस्तेमाल करने में, लोगों के लिए, अपने लिए, उसको बहुत ज़्यादा बेशुमार मौके मिल जाएंगे। तो लिहाजा ये कोई मुश्किल फ़न नहीं है, लेकिन इसकी अफादियत, इसकी अहमियत कोई भी शख्स किसी भी जगह वो रह रहा है, किसी भी मुल्क में रह रहा है, इसकी अफादियत और अहमियत से कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। आप इसको प्रैक्टिस लें, इसको संजीदगी से लें और मुखलसाना तरीके से आपके जो फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, जो सीखने सिखाने का जिनके अंदर एप्टीट्यूड है, उनके साथ बैठें, गुफ्तगू करें, बात करें। और आहिस्ता आहिस्ता आपका जो अंदर ये ग्लासोफोबिया है ना, लोगों के सामने बात करने का खौफ, और आप हैरान होंगे, हमने देखा है कि 20-20, 25-25, 30-30 साल हो गए हैं टीचिंग करते हुए, लेकिन आज भी हम उनको बुलाते हैं स्टेज पर कि फिलबदी आप भाई 5 मिनट इस पर गुफ्तगू कर दें, तो उनमें इतना हौसला नहीं होता कि वो आ सकें। तो लिहाजा आप जहां भी हैं, स्टूडेंट्स और अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं, तो वो इस पे ज़रूर अमल करें। मास्टरी इन पब्लिक स्पीकिंग पे ज़रूर अबूर हासिल होना चाहिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे।